हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे चोरनी 1982 में बनी एक हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन ज्योति स्वरूप ने किया और निर्माण के सूद ने केसर फिल्म्स के बैनर तले किया। इसमें जितेंद्र और नीतू सिंह ने अभिनय किया है और संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवाली की रात दीपा अपराधी बन गई। ऐसा उसकी इच्छा नहीं थी, बल्कि वह अपनी इज्जत को गुमराह, बिगड़ेल और अमीर युवकों के एक गिरोह से बचाना चाहती थी, जिसका नेतृत्व बेईमान और थोड़ा नशे में धुत सुखदेव कर रहा था। सुखदेव को लगता था कि वह नौकरानी के साथ अपनी मनमानी कर सकता है। जहां वे सब दिवाली की पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे और वह नौकरानी दीपा ही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह अपनी इज्जत बचाकर भागने में कामयाब रही और बदले की कार्रवाई के तौर पर सुखदेव ने एक जाने माने पुलिस अधिकारी को उसकी शिकायत कर दी कि उसने उसके दोस्त के घर से कुछ कीमती सामान चुराया है। इसलिए दीपा को उसके विरोध के बावजूद जेल में डाल दिया गया और बाद में 6 महीने के लिए सुधार गृह भेज दिया गया। और इस तरह वह चोर बन गई। जब वह बाहर आई तो वह एक बदली हुई, कठोर और चालाक इंसान बन चुकी थी। अगले 4 सालों में वह बद से बदतर होती गई और एक असली चोर बन गई। न्यायमूर्ति सिन्हा एक किशोर न्यायालय के न्यायाधीश थे और उन सभी दलित, वंचित युवाओं के प्रति उनके मन में गहरी संवेदना थी जिनका उन्हें अपनी अदालत में हर दिन सामना करना पड़ता था और जिन्हें सजाएं देनी पड़ती थीं। वे दिल से चाहते थे कि काश जेल की सजा के अलावा भी कोई ऐसा रास्ता होता जिससे उनकी बीमारियां दूर हो जाती। जब सिन्हा ने दीपा को अपनी अदालत में देखा तो उनके बीच एक खास तरह की केमिस्ट्री थी और हालांकि उन्होंने उसे 1 साल की कैद की सजा सुनाई, लेकिन उसका स्वतंत्र, सहज व्यवहार और गर्मजोशी भरा खुला स्वभाव उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया। एक योजना चल रही थी जिसके तहत किशोर अपराधियों को पैरोल पर सम्मानित परिवारों में गोद लिया जा सके ताकि उन्हें बेहतर नागरिक बनने का मौका मिल सके। अपनी पत्नी उमा के साथ एक चर्चा के बाद, जिसमें उन्हें अपनी पूरी समझाने बुझाने की शक्ति लगानी पड़ी, सिन्हा ने दीपा को 1 साल के लिए परीक्षण के तौर पर अपनी बेटी के रूप में गोद लेने का फैसला किया और इस तरह सारा मजा शुरू हुआ। दीपा को अपने नए घर में समायोजन की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिन्हा की पत्नी उमा और कॉलेज जाने वाली बेटी रानी को मनाना सबसे मुश्किल था, क्योंकि वे दीपा की गली मोहल्ले की भाषा और आमतौर तरीके बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन परिवार के बच्चे सुभाष, पप्पू और डॉली, बूढ़ी दादी और परिवार का नौकर रामदीन दीपा के दोस्त बन गए क्योंकि वह पिछड़ी हुई थी। युवा सुंदर पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर विक्रम सागर ने दीपा में व्यक्तिगत रुचि लेना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार सब ठीक हो जाएगा। और फिर किशोर आया, सिन्हा का हंसमुख बड़ा बेटा, जो पुणे में कानून की पढ़ाई कर रहा था, वहीं हॉस्टल में रहा और छुट्टियों में मुंबई आ गया। वह दीपा से इतना स्नेह और स्नेह से पेश आया कि वह अपनी सारी दुश्मनी भूलकर परिवार का हिस्सा बनने लगी। डॉक्टर विक्रम और किशोर ने दीपा को एक अच्छे परिवार की एक सुसंस्कृत लड़की के रूप में तैयार किया और इस प्रक्रिया में वह और विक्रम एक दूसरे से प्यार करने लगे। और एक उतार चढ़ाव भरे दौर के बाद विक्रम अपनी मां की स्वीकृति पाने में कामयाब रहा। दीपा के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक अप्रत्याशित मुसीबत आ गई। राखी के दिन दीपा और किशोर दोनों को याद आया कि वे एक दूसरे से पहले कहाँ मिले थे। 4 साल पहले किशोर सुखदेव के नेतृत्व वाले लड़कों के समूह में से एक था, उस घटना में जो दीपा के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। बेहद शर्मिंदगी और शर्मिंदगी में उसका सामना करने और उसे बहन के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ किशोर वापस पुणे भाग गया। दीपा का दिल टूट गया। इसके अलावा झटका उसके पूर्व गुरु और गिरोह के सरगना शंभू दादा से आया। हाल ही में जेल से रिहा हुए शंभू दादा ने दीपा को धमकी दी कि अगर उसने तिजोरी का सारा पैसा उसे नहीं सौंपा तो वह जज सिन्हा को मार डालेगा और रानी के बारे में एक कांड उजागर कर देगा। चूंकि घर के सभी लोग एक शादी में शामिल होने के लिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए दीपा के पास सलाह लेने के लिए कोई नहीं था और डर और हताशा में उसने शंभू को खुश करने के लिए अपना ही घर लूट लिया। और जब उसके माता पिता वापस लौटे तो उसने उनके सामने बेशर्मी से अपनी सारी बातें कह दी और वही पुरानी दीपा बन गई, वही कट्टर चोर जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाती थी और इस तरह पैसे चुराकर बर्बाद कर देती थी। ये जानकर कि उसका सारा प्यार और करुणा दीपा को नहीं सुधार पाए, सिन्हा ने उसे बेरहमी से पीटा और उसकी सजा पूरी करने के लिए उसे वापस सुधार गृह भेज दिया। लेकिन किशोर और विक्रम को कुछ गड़बड़ का आभास हो गया और वे असली अपराधियों के पीछे पड़ गए। क्या वे रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे और समाज की नजरों में दीपा को फिर से स्थापित कर पाएंगे? हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।